जिनका नाम अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। तो आज हम के नाम वाले मिथुन राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल में 7 भविष्यवाणी की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। के नाम वाले लोग जो होते हैं अपने प्रेम के प्रति बहुत वफादार होते हैं। अपने जीवन साथी से समझदारी और वफादारी दोनों चाहते हैं। हंसी मजाक करने वाला स्वभाव इनका होता है और हंसी मजाक करना इनको बहुत पसंद भी होता है और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इनके जीवन में नए नए काम को करने और मित्र बनाने में आप इनको देखेंगे बहुत आगे होते हैं। नए लोगों से मिलना इनको बहुत पसंद है। बुद्धिमान होते हैं, इसलिए हर क्षेत्र का इनको ज्ञान भी होता है। जीवन में प्रेम लाने के साथ साथ आपके जीवन में तूफान भी ला सकते हैं। ध्यान रखें, खास बात होती है कि जीवन में बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बहुत जल्दी बदल भी सकते हैं। और ये आप याद रख कर चलें कि इनका प्यार आसानी से किसी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये प्रेम करने के लिए किसी व्यक्ति में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले होते हैं। व्यक्तित्व के सारे पहलू अपने जीवन साथी के सामने खोल कर भी रख देते हैं। आपका मन हमेशा मौज मस्ती करने का रहता है, मौज मस्ती में डूबे रहना पसंद करते हैं। प्रेम संबंध को लेकर अपने मन ही मन बहुत उत्साहित भी रहते हैं, लेकिन आप अपने प्रेम संबंध का इजहार करने से झिझकते भी हैं। आप जिसे भी पसंद करते हैं उसके सामने अपने मन की बात आसानी से कह नहीं पाते हैं। इससे आपकी भावनाएं जो है आपके मन में ही दबी रह जाती हैं। आपका साथी वही बन सकता है जो आपके मन के भावों को पूरी तरह समझने की क्षमता रखता हो, और जैसे ही आपको ऐसा साथी मिल जाता है आप उसके साथ अपना जीवन जीने की योजना बना लेते हैं। आप अपने प्रेम संबंध को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस करना आपको अच्छा लगता है और आप अपने प्रेम संबंधों में बहुत ही हंसी मजाक करने वाले होते हैं। हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमानी से करते हैं। बहुत समय तक अकेले नहीं रह सकते, आपको कोई न कोई साथी जरूर चाहिए होता है। चलिए मित्रों, के नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल में 7 भविष्यवाणी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी प्रेम संबंध के मामले में आप अपने रिश्ते को अधिक महत्व देंगे। अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं और आपका ये संबंध काफी मजबूत है तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकते हैं। दूसरी भविष्यवाणी की बात करें, अगर आप अपने साथी को प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का प्रस्ताव देते हैं तो आपका साथी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है, और इसमें आपको अपने माता पिता को अगर मनाना है तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है, और इसके लिए 15 मई के बाद का समय ज्यादा बेहतर है। तीसरी भविष्यवाणी की बात करें प्रेम संबंध के मामले में, वर्ष की शुरुआत में आप अपने साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, ज़्यादा मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, आपको प्रेम संबंध में नई ऊर्जा का एहसास होगा। लेकिन 15 मई तक के समय में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, आपस में कोई बहस ना करें, आरोप प्रत्यारोप से बचें, नहीं तो वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी की बात करें, जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई न कोई प्रेमी प्रेमिका आए, कोई साथी आए, उनको वर्ष 2025 में साथी की तलाश पूरी हो सकती है। किसी से मित्रता है या किसी से डेट कर रहे हैं और आप उसको प्रपोज करना चाहते हैं तो आपके लिए 15 मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है। वैसे सामान्य परिणाम पूरे वर्ष मिलते रहेंगे। पांचवी भविष्यवाणी की बात करें तो शादीशुदा जीवन के लिए सामान्य सा वर्ष रहेगा। 15 मई तक का समय वैवाहिक संबंध में किसी भी प्रकार की कोई बहस ना करें, कोई वाद विवाद ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना करें। 15 मई तक आपके शादीशुदा जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, कुछ न कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए तालमेल बनाकर रखें। 15 मई के बाद का समय शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा है। छठी भविष्यवाणी की बात करें, अगर आपके वैवाहिक संबंध में कोई ज्यादा वाद विवाद चल रहा है, उसको समाप्त करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, 15 मई के बाद का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। सातवीं भविष्यवाणी की बात करें, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखें, खासकर 15 मई तक, वरना गलतफहमी और शंकाएं हो सकती हैं। 15 मई के बाद का समय वहां पर भी अच्छा रहेगा। अगर आप विवाहित हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, तो आप अपने जीवन साथी को चुनते वक्त पूरी तरह से सावधानी बरतें, यानी अपने साथी को समझें, उसके बारे में जानें, ये आवश्यक होगा। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2025 में उनकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। विवाहित लोगों की शादी वर्ष 2025 में हो सकती है, अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।